गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मित्रों, मैं डॉक्टर संजय त्री आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्य संदेश आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। 2025 सितंबर का महीना वृष राशि आपके लिए कैसी रहने वाली है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज, यह फलादेश आपकी जन्म राशि पर आधारित गोचर के आधार पर है। मित्रों, इस बात का ध्यान रहे, यह आपका प्रारब्ध नहीं है, यह बदलने वाला है। समय समय पर यह बदलता रहता है, तो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। आपकी वृष राशि, आपके स्वामी शुक्र महाराज जो कि शुरू के 15 दिन तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद बदल करके चतुर्थ भाव में रहेंगे अगले 15 दिनों में। यह आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मसम्मान और आपका जो आत्मविश्वास है वो अच्छा बना रहेगा इस महीने में। और इस तरह से यह महीना आपके शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन भाव में आपके गुरु महाराज बैंक बैलेंस के घर में विराजमान है, जिससे बैंक बैलेंस आपका निश्चित रूप से थोड़ा वृद्धि करेगा, बढ़ेगा और आकस्मिक भी बड़ा लाभ हो सकता है। वाणी का भी इस घर से देखा जाता है, तो वाणी के रूप में भी बृहस्पति आपके लिए मददगार साबित होंगे और अपनी बुद्धि और वाणी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा इस महीने में। तीसरे भाव में शुक्र महाराज पराक्रम को के घर में बैठे हैं, तो इस तरह से वह पराक्रम को अच्छा बनाएंगे, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रहेंगे और यह भाव भी आपके लिए सुरक्षित और शुभ है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और केतु की युति शुरू के 15 दिनों में रहेगी, उसके बाद सूर्य बुध बदल करके पंचम में आ जाएंगे, फिर यहाँ शुक्र महाराज आ जाएंगे। तो इस तरह से इससे ये देखा जाता है कि आपको थोड़ी बहुत घर में सुख सुविधाओं में थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ चलता रहेगा, कम ज्यादा, लेकिन मूल रूप से बैलेंस बना रहेगा और सुख आपको मिलेगा। आखिरी के 15 दिन तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन शुरू के 15 दिनों में थोड़ी उठापटक रह सकती है। तो इस समय में शुरू के 15 दिनों में किसी बड़े शुभकारी किसी लग्जरी सामान को ना खरीदें और उसके बाद के 15 दिनों में आप कुछ चीजें अगर कुछ योजना बना रहे हैं तो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आप चलते हैं संतान भाव में। संतान भाव के स्वामी बुध महाराज हैं और इस तरह से बुध महाराज बहुत ही ठीक ठाक बैठे हुए हैं। लास्ट के 15 दिन तो बहुत ही कमाल के रहने वाले हैं, जिससे विद्या बुद्धि का ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। और इस तरह से पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान होकर के आपकी संतान से भी आपको लाभ मिलेगा और पूरा फायदा मिलने के कारण से संतान की तरफ से कोई कष्ट का योग नहीं बनता है और इस तरह से अपने विद्या बुद्धि का आप पूरा फायदा उठाएंगे। छठे भाव में यानी जिससे हम देखते हैं अपना रोग, अपने शरीर पर किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, ऋण वगैरह का कोई संयोग तो नहीं बन रहा है, उस तरह का भी कोई योग विशेष रूप से इस कुंडली में नहीं बनता है, क्योंकि षष्ठेश शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। तो किसी बड़े रोग का लक्षण नहीं है और बीमारी का योग नहीं है और इस तरह से किसी ऋण का या आपके ऊपर कर्जे का भी योग इस महीने में नहीं बनता है। सप्तमेश मंगल महाराज जो कि आपके लव लाइफ को इंगित करता है इस महीने में, उसके साथ साथ आपके पार्टनरों को भी दिखाता है और आपके साझेदारों के बारे में भी इसी भाव से देखते हैं। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही कमाल का मंगल महाराज विराजमान होने के कारण शुरू के 15 दिन तो आपको इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आखिरी के 15 दिनों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और अपने स्वभाव को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लव लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी मूल रूप से यह साझेदार भाव आपका शुरू के 15 दिनों में तो काफी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी अष्टम भाव आयु की दृष्टि से देखें तो किसी भी प्रकार का बड़ा अनिष्ट योग नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज उस घर को देख रहे हैं। फिर हम चलते हैं भाग्य और कर्म, जिससे हम धर्म देखते हैं और पिता के बारे में भी देखते हैं और अपने व्यवसाय आदि को भी देखते हैं। उस भाव में अगर हम चलते हैं तो उनके जो मालिक हैं वह शनि महाराज है। वह आपकी जो प्रश्न लगन है यानी आपकी जो कुंडली है यानी गोचर है इस समय का, वर्तमान का जो सितंबर महीने का, तो उसके जो शनि महाराज उसके स्वामी बनते हैं, जो 9वें और 10वें होकर के लाभ में विराजमान है, आकस्मिक बड़े लाभ की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई रुका हुआ बड़ा काम आपके जीवन में बन सकता है, जिससे आपको प्रचुर धन संपदा मिल सकती है। शेयर मार्केट आदि से भी जो लोग काम करते हैं उनसे आप इस महीने में बहुत अच्छे लाभ प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये कार्य आप सावधानी से करें और बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि सट्टा आदि खेलना जन्म कुंडली में मूल रूप से पूरी ग्रहों को देख करके ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। तो इसकी मैं मान्यता आपको पूर्ण रूप से नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी यह महीना आपके कारोबार से, आपके पिता के लिए और आपके व्यवसाय के लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है। लोगों की नजरों से बचें, क्योंकि जब धन आएगा आपको तो थोड़ी सी लोगों की नजर आपको घेर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है गंगा जल का प्रयोग करेंगे अपने शरीर के लिए और घर में भी गंगा जल का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। और नजरों से बचने के लिए आपको देवी की आराधना करनी चाहिए।
भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जो दुर्गा देवी हैं, उनकी आराधना इस महीने में अगर आप करेंगे तो आपके लिए यह महीना बड़ा कमाल का साबित होने वाला है। छोटी-छोटी जितनी भी अड़चनें वो दूर हो जाएंगी। आय के घर में शनि महाराज विराजमान होकर के आय को बढ़ाएंगे और हानि के जो मालिक हैं मंगल महाराज, वो सुरक्षित दृष्टि से होने के कारण से वह आपके जीवन में इस महीने में किसी बड़ी हानि का योग नहीं बना रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से यह महीना आपके लिए बड़ा कमाल का साबित होगा और आपके लिए काला रंग बहुत ही शुभ रहने वाला है, नीला रंग भी आपके लिए शुभ रहने वाला है, मूल रूप से हरा रंग भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। पीले रंग से हल्का सा परहेज रखेंगे और सफेद रंग से भी थोड़ा थोड़ा परहेज रखेंगे। आपके लिए मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि बहुत ही शुभ रहने वाली है। उसके अलावा धनु राशि और तुला राशि से आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, भगवती जगदम्बा का इस महीने में अगर आप ध्यान करेंगे और थोड़ा सा उनके किसी भी मंत्र का ध्यान पूजन आदि करके भगवती को मनाएंगे, उनसे प्रणाम करेंगे और उनका नाम लेकर के इस महीने में चलेंगे तो आपके जीवन में यह महीना विशेष शुभ फलकारी रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम मासिक आपके लिए फलादेश लेकर के आते हैं। उसके अलावा भी बहुत अच्छी जानकारियां धार्मिक रूप से और आपकी जानकारी के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर के हम आपके सामने आते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने यूट्यूब चैनल सत्य संदेश को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और भी सभी दोस्तों को बताएं। और हम कामना करते हैं कि आप खुश रहें, मस्त रहें और परिवार के साथ सदा आनंदित रहें। नमस्कार।